क्रिप्टो मार्केट में दोस्तों एक गलती कभी मत करना, और वो ये कि कभी भी ऐसे लोगों को फॉलो मत करना कि जो एक रेड कैंडल को देखकर आपको बेरिश दिखे और एक ग्रीन कैंडल को देखकर आपको वही लोग जो है रातों रात बुलिश होते हुए दिखे। यानी कि ऐसे लोग जो एक ग्रीन कैंडल देखकर आपको $1,00,000 में पहुंचा दें और एक रेड कैंडल उनको मिले नहीं, कि वही लोग जो है ना दोबारा से आपको 40,000 ख्वाब दिखाना स्टार्ट कर दें। ऐसे लोग मेरे भाइयों कभी भी जो है ना आपको ठीक टाइम पे बाइंग नहीं करने देंगे। यानी कि जब खरीदने का वक्त होगा, जैसे कि रिसेंटली मौका मिला 48,000 के लेवल पे, 50,000 के लेवल पे, वहां पर उन लोगों ने आपको खरीदने नहीं दिया होगा। अगर आप लोग उनको फॉलो कर रहे होंगे, वो आपको 40,000 ख्वाब दिखा रहे होंगे। और वहीं पर जो लोग मुझे सुन रहे थे, मुझे देख रहे थे, वो जानते हैं कि उस लेवल पे मैं आपको कह रहा था मेरे भाई कि यही खरीदने का वक्त है, यही टाइम है, और आपको यहां पर फौरी तौर पर जो है बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए। और आज मार्केट दोस्तों आपके सामने। अब यहां पर आपका सवाल ये होगा कि आसिफ भाई मार्केट तो दोबारा डंप कर रही है, बिटकॉइन 67 पे पहुंचा हुआ है, और यहां पर अब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू मार्केट के बारे में? तो मेरे भाइयों मैं स्टिल मार्केट को लेकर बुलिश ही हूं। अब यहां पर मैंने आपको सिखाया है कि जब भी कोई आपको बोले कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो आपने उससे रीजन पूछना है। अब आप लोग भी जाहिर सी बात है पूछोगे आसिफ भाई क्या रीजन है, तो मेरे भाई रीजन बताने के लिए ही मौजूद हूं, और यहां पर जो कन्फ्लुएंस है वो यहां पर डिस्कस करेंगे। उसके लिए दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट में मौजूद हूं मैं ऑलरेडी, और इस टाइम दोस्तों वीकली का चार्ट मेरे पास ओपन है। तो वीकली के अंदर दोस्तों हम जो है ना बहुत लंबे अरसे से, यानी कि लगभग 7 से 8 महीने से जो है ना वो डाउन ट्रेंड के अंदर थे। इतना तो मेरे ख्याल आप लोगों को जुबानी याद हो चुका होगा। मैं बहुत बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि वीकली के अंदर बिटकॉइन जो है वो लोअर लोज लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ आ रहा था, और हमें जो लास्ट लो मिला उसके बाद जब बिटकॉइन ने वापसी की है, तो इस बार मेरे भाइयों जो हमारी रिसेंट वीकली क्लोजिंग हुई है वो क्लोज हुई है हमारे प्रीवियस स्ट्रॉन्ग हाई से ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? पहला कन्फ्लुएंस मिल चुका है हमें कि बिटकॉइन जो है दोबारा से जो डाउन ट्रेंड चल रहा था उसको अब यहां पर जो है अप ट्रेंड की तरफ ब्रेक कर चुका है। यानी कि मार्केट अब मेरे भाइयों हायर हाइज हायर लोज बना रही है, और इस टाइम मार्केट दोबारा से अप ट्रेंड के अंदर वीकली के अंदर दाखिल हो चुकी है। और अब यहां पर दोस्तों जो मूव चल रहा है वो चल रहा है हमारा एक हाई बनाने के बाद हाई लो का मूव। और ये हाई लो का मूव दोस्तों कहां तक जा सकता है ये तो खैर हम आगे भी डिस्कस करते हैं, उसके लिए मैं आपको लेवल्स बताऊंगा बिटकॉइन के। बट इसके अलावा जो मजीद कन्फ्लुएंस है वो पहले मैं आपको बता दूं। यहां पर सेकंड कन्फ्लुएंस दोस्तों यहां पर ये है कि आपको मेरे चार्ट के ऊपर जो है ना एक बहुत मैसिव चैनल बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये चैनल मेरे भाइयों लगभग यहां पर अगर हम देखें तो तकरीबन यहां पर दोस्तों गुज़िश्ता 8 महीने से बिल्ड हुआ है आपके सामने दोस्तों के लगभग यहां पे 238 डेज से ये जो हमारा चैनल है ये यहां पर चल रहा है। और बिटकॉइन इसी के दरमियान जो है एक बहुत मैसिव कंसोलिडेशन कर रहा था, ना तो इसकी सपोर्ट लूज कर रहा था और ना ही इसके रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पा रहा था। यहां पर देख सकते हो आप लोग कि बार बार जो है ना बिटकॉइन इस लेवल तक आता था, बट इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता था, और हर बार यहां से हमें रिजेक्शन मिलती थी। बट इस बार दोस्तों आप देखो तो जो हमें वीकली क्लोजिंग मिली है जिसके बाद हमारा स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, वहीं पर आप देखोगे कि चैनल भी जो है ना इसी के साथ ब्रेकआउट कर चुका है। मैं बड़ा करता हूं चार्ट को तो क्लियर आपको दिखेगा। यहां पर दोस्तों आप देखो तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि वीकली की जो हमारी कैंडल क्लोज हुई है रिसेंट वो हुई है इस चैनल के ऊपर। इसके अलावा अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नीचे मूव करें, यानी कि विक टू बॉडी मूव करें, तो हमें दिखाई देगा दोस्तों कि यहां पर विक टू बॉडी मूव करने पर बिटकॉइन जो है इस चैनल को अभी नहीं बल्कि तकरीबन यहां पे 65,600 की रेंज में ही ब्रेक कर चुका था। और अगर दोस्तों आपको याद हो तो 65,000 का जो रीजन है वो यहां पर एक बहुत लंबे अरसे तक जो है ना हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करती रही है, और बिटकॉइन को यहां बड़ी मुश्किल पेश आ रही थी प्रीवियसली इस रेंज को तोड़ने में। 2 बार जो है इसी रेंज से हमें रिजेक्शन देखने को मिली थी। तो मेरे भाइयों इसी लेवल को जब बिटकॉइन ने ब्रेक किया ना, तो उसी लेवल के ऊपर जो है हमारा ये चैनल जो है ब्रेकआउट कर चुका था। अगर हम लोग जो है इस चैनल को विक टू बॉडी लेके जाते हैं, तो ये थर्ड कन्फ्लुएंस हो गया कि मार्केट पॉजिटिव है, और यहां पे जो रिट्रेसमेंट चल रही है वो हमारा एक हायर लो का पॉजिटिव मूव है, यानी कि हेल्दी रिट्रेसमेंट है। और हेल्दी रिट्रेसमेंट दोस्तों क्यों होती है, इतना तो आप लोग समझते होंगे कि हेल्दी रिट्रेसमेंट इसलिए होती है ताकि जो हमारे पेंडिंग बाय ऑर्डर्स है वो फिल आउट हो पाए, मार्केट की जो लिक्विडिटी पड़ी हुई नीचे वो हंड हो पाए, और इस तरीके से दोस्तों दोबारा जब बाउंस करे रिवर्स करे मार्केट तो एक नए वॉल्यूम को लेकर मार्केट ऊपर आए। तो बहरहाल दोस्तों ये थे हमारे वीकली के कुछ कन्फ्लुएंस। इसके अलावा दोस्तों मैं चार्ट को यहां से लेकर चलूंगा डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वहां पर फर्दर मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं। अब डेली के अंदर भी दोस्तों यहां पर आप नोट करो तो ये बना हमारा लोअर लो, ये बना लोअर हाई, फिर एक नया लोअर लो मिला था हमें रिसेंट लोकल बॉटम के ऊपर, और उसके बाद जब बिटकॉइन दोबारा पंप हुआ था और इसने आकर जो है ना 66,000 के एरिया को रिटेस्ट किया था, तो मेरे भाइयों उस वक्त ही जो है ना हमारा डेली टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर भी दोबारा ब्रेकआउट कर गया था।
यानी कि जिस टाइम मेरे भाइयों बिटकॉइन ने 65,000 का रीजन ब्रेक किया था उसी टाइम जो है ना बिटकॉइन डेली के अंदर भी जो है अप ट्रेंड के अंदर आ गया था। और डेली के अंदर दोस्तों जो हमारा स्ट्रॉन्ग लो का जोन है, यानी कि वो सपोर्ट, वो रीजन जिसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं डेली के अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग, वो है मेरे भाइयों हमारा ये स्ट्रॉन्ग लो का रीजन, जिसको मार्क मैं कर देता हूं। और इस तरीके से मेरे भाइयों डेली के अंदर जो हमारा डेड एंड सपोर्ट है ना, यानी कि वो सपोर्ट जोन के जिसके नीचे मार्केट नहीं जा सकती, अगर जाएगी तो जाहिर सी बात है डेली का स्ट्रक्चर दोबारा ब्रेक हो जाएगा नीचे की तरफ। तो ये मेरे भाइयों यहां पर बनता है हमारा 61,000 से लेके 59,000 का जोन। तो ये मार्क करने के बाद दोस्तों हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है यहां मार्क हो चुका है, जहां तक मार्केट मेरे हिसाब से थोड़ा मुश्किल है क्या है, और मुझे उम्मीद है कि मार्केट जो है ना इससे पहले रिवर्स हो जाएगी। बट जाहिर सी बात है मार्केट मुझसे बहुत बड़ी है, मार्केट को इससे कोई सरोकार नहीं कि आसिफ भाई क्या सोच रहे। तो यहां हमारे लिए जरूरी है कि मार्केट की लिक्विडिटी के हिसाब से जो है ना हम अपना जो सपोर्ट लेवल है वो यहां पर जो है जरूर मार्क करें। तो ये मेरे भाइयों डेली टाइम फ्रेम का वो सपोर्ट लेवल मैंने मार्क कर दिया है कि जिसको जो है ना बिटकॉइन को हर हालत में होल्ड करना है। इसके अलावा जैसे कि बताया दोस्तों मैंने पहले आपको वीकली के अंदर कि अगर हम लोग जो है ना विक टू बॉडी जाएं तो हमारी ट्रेंड लाइन जो है ना वो अलाइन हो जाती है 65,000 के रीजन से। मैं दोबारा वहीं करता हूं ताकि आपके जहन में आ जाए कि अगर मार्केट नीचे आएगी तो ये सपोर्ट जो ऊपर मैंने मार्क की है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। तो यहां मैंने इस ट्रेंड लाइन को विक टू बॉडी अलाइन कर दिया है। अब चार्ट को दोबारा लेके चलता हूं डेली के अंदर, और यहां पर दोस्तों जो हमारा ये एरिया है कि जहां तक अगर बिटकॉइन आता है तो हमारा ट्रेंड लाइन जो है वो रिटेस्ट होगा। ये बनता है मेरे भाइयों हमारा ये वाला रीजन, यानी कि 65,000 का रीजन। 65,000 का रीजन दोस्तों बताया जैसे कि मैंने पहले आपको कि बिटकॉइन का प्रीवियसली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन था और वो टूटा है तो ही जो है मार्केट हमें दोबारा बहुत जबरदस्त तरीके से बुलिश होती हुई दिखाई दी है और 69,000 तक पहुंच पाई है। तो अब यही रीजन दोस्तों बिटकॉइन के लिए एक सपोर्ट का काम भी करेगा। और मैंने बता दिया जैसे कि आपको यहां पर कि हमारे पास अब वीकली की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी यहां पर अलाइन हो रही है। तो ये मेरे भाइयों पहला बाय जोन होगा जहां बिटकॉइन के अंदर भी, इथेरियम के अंदर भी और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी दोबारा से मैं शॉर्ट टर्म की एंट्रीज देने का सोचूंगा। जाहिर सी बात है प्रॉपर स्ट्रेंथ देख के, कंफर्मेशन देख के। और यहां दोस्तों एक और बात ऐड कर दूं फिर से कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की एंट्रीज की बात नहीं हो रही है। मिड टर्म और लॉन्ग टर्म की जो भी हमने SIP की हुई है वो बिल्कुल अलग है और उसको हम लोग जो है छोटे मोटे मूव्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं छेड़ रहे हैं। उसको जो हमने बेचना है वो एक ही दफा बेचना है, यानी कि अगली रैली के अंदर, तो उनको बिल्कुल साइड पे कर दो। यहां बात हो रही है हमारी शॉर्ट टर्म की एंट्रीज की, यानी कि लेवल टू लेवल ट्रेडिंग की। तो यहां पर दोस्तों बिटकॉइन अगर आता है 65,000 से लेके लगभग यहां पे एग्जैक्टली बनता है रीजन 63,700 का। तो यहां दोस्तों बिटकॉइन आता है तो यहां पे इंटरनल स्ट्रक्चर देखूंगा मैं लोअर टाइम फ्रेम्स के अंदर 4 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, इस तरीके से। और जहां मुझे स्ट्रेंथ दिखेगी इस तरीके से एरिया दोबारा रिक्लेम होगा तो यहां दोस्तों मैं लॉन्ग कर लूंगा सिंपली बिटकॉइन के अंदर भी और इथेरियम वगैरह के अंदर भी। इसके अलावा यहां पर दोस्तों बिटकॉइन जहां पर इस टाइम मौजूद है यानी कि 67,000 के जोन के अंदर, ये भी जो है ना हमारी स्मॉलर टाइम फ्रेम की 4 घंटे के टाइम फ्रेम की एक सपोर्ट है। और वो कौन सी सपोर्ट है 4 घंटे की दोस्तों, उसके लिए मैं 4 घंटे में आपको लेके चलता हूं और यहां पर दिखाता हूं तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि ये जो है ना बिटकॉइन की छोटी सी सपोर्ट है जिस पर इस टाइम बिटकॉइन मौजूद है। अब बनने को दोस्तों यहां पर भी छोटी मोटी स्केल बन सकती है, वो कहां बन सकती है, कैसे बन सकती है, उसके लिए मैं आपको 1 घंटे टाइम फ्रेम लेके जाऊंगा और वहां आपको दिखाता हूं कि वहां पर क्या चल रहा है। यहां पर दोस्तों अब देखो बताया जैसे कि मैंने आपको कि बिटकॉइन 4 घंटे की एक लोकल सपोर्ट को इस टाइम रिटेस्ट कर रहा है, ये है वो उसकी लोकल सपोर्ट। इसके अलावा 1 घंटे में आप स्ट्रक्चर को देखो ना तो यहां पर जो ना इस टाइम लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। ये देखो लोअर लो बना, लोअर हाई बना, फिर एक लो बना, फिर हाई बना, फिर एक नया लो बना, यहां पर एक हाई बना और ये है मेरे भाइयों हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन। तो अगर मेरे भाइयों 1 घंटे के अंदर बिटकॉइन इस रीजन के ऊपर इस तरीके से क्लोजिंग लेता है तो उसके बाद जो पुल बैक होगा उसके अंदर भी हम एक लॉन्ग ले सकते हैं। बट इसका जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है ना दोस्तों वो इतना अच्छा नहीं है, यानी कि अगर हमें इस तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट मिल भी जाता है, टारगेट जो बनेगा ना वो बहुत छोटा बनेगा। और टारगेट दोस्तों बनता है इस स्ट्रक्चर का जो वो बनता है हमारा 68,200 का ये वाला रीजन। तो इस हिसाब से दोस्तों यहां पर जो रिस्क और रिवॉर्ड का रेशियो है ना वो इतने मजे का नहीं बन रहा है। वैसे भी यहां पर अभी हमें इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं मिला है, बट उसके बावजूद अगर मिल भी जाता है ना तो रिस्क और रिवॉर्ड क्योंकि यहां पे इतना खास नहीं है तो यहां पे शायद जो है ना मैं इसको ना लूं। और मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो दोस्तों क्या होगा और मैं किस में ज्यादा खुश होऊंगा, कम से कम जो है ना बिटकॉइन इस एरिया को रिटेस्ट कर लेना तो यहां पर मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा और स्ट्रेंथ वगैरह देखने के बाद, कंफर्मेशन वगैरह देखने के बाद जो है यहां पर मैं लॉन्ग कंसीडर करूंगा। उसका रीजन बता दिया मैंने आपको कि यहां पर हमारी हिस्ट्रिकली भी सपोर्ट बनती है 65,000 के रीजन में और इसके अलावा ट्रेंड लाइन भी जो है इसी रीजन में अलाइन हो रही है। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो चल रहा है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ चुका होगा आपको कि बिटकॉइन वीकली के अंदर भी, डेली के अंदर भी अपना स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन तोड़ने के बाद यहां पर अब पॉजिटिव है और यहां पर जो रिट्रेसमेंट चल रही है वो एक हेल्दी रिट्रेसमेंट है
और जो ऐसी रिट्रेसमेंट्स होती हैं यानी कि जो हायर लो के मूव्स होते हैं उनके अंदर जो है ना हमें स्विंग एंट्रीज तलाश करनी होती है। और वही दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे इंशाल्लाह कमिंग डेज के अंदर, ऑल्ट कॉइन्स के अंदर भी, बिटकॉइन के अंदर भी, और इसके अलावा इथीरियम के अंदर भी इंशाल्लाह लॉन्ग की एंट्रीज तलाश करेंगे और जहां मौका मिलेगा वहां पर इंशाल्लाह शॉर्ट टर्म की एंट्रीज लेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ मैं आपको इथीरियम के भी छोटे से एनालिसिस दूंगा और उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको इथीरियम के चार्ट के ऊपर। और इथीरियम के अंदर भी दोस्तों इन दिनों के अंदर जो है हमें अच्छी मूवमेंट काफी अरसे के बाद दोबारा से देखने को मिली है। और यहाँ पर दोस्तों वीकली का चार्ट मैंने पहले ओपन किया है। यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको नेकेड आई से दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ना एक ट्रेडिशनल बुलिश पैटर्न भी इथीरियम के अंदर बन रहा है और ये बन रहा है मेरे भाइयों इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न। ये है इसका लेफ्ट शोल्डर, ये है इसका हेड और ये है इसका राइट शोल्डर। और नेकलाइन का एरिया दोस्तों बनता है हमारा ये वाला। अब ये एरिया दोस्तों कौन सा है, कौन सा रेजिस्टेंस लेवल है, मैं इसके लिए आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर। तो वहां पर आपको आइडिया हो जाएगा कि जो हमारा नेकलाइन का एरिया बन रहा है इस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न का, वो कौन सा एरिया बन रहा है। तो ये दोस्तों आप नोट करना है यहाँ पर इथीरियम के ट्रेंड को, इथीरियम के स्ट्रक्चर को। ये बना इथीरियम का लोअर लो, फिर एक लोअर हाई बना यानी कि इथीरियम नीचे की तरफ है, डाउन ट्रेंड की तरफ है, फिर एक नया लो मिला हमें, फिर एक लोअर हाई बना है। और इसके बाद दोस्तों जो हमारा स्ट्रॉन्ग हाई का रीजन है कि जो जिस टाइम टूटेगा ना तो उसी के साथ डेली के अंदर भी हमारा स्ट्रक्चर टूट जाएगा, जो कि जाहिर है अभी तक नहीं टूटा है। ये बनता है मेरे भाइयों हमारा 28, 21 से लेके 27, 30 तक ये टूट जाएगा। तो डेली के अंदर हमारा स्ट्रक्चर भी टूटेगा और उसी के साथ दोस्तों वीकली के अंदर जो हमारा हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है वो भी ब्रेकआउट कर जाएगा। तो इथीरियम के अंदर भी दोस्तों हमें कमिंग डेज के अंदर, कमिंग मंथ्स के अंदर जो है ना बहुत तगड़ी और बहुत अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से अगर इथीरियम के अंदर कोई भी एंट्री आपकी नहीं है, जो आपको रिट्रेसमेंट रिसेंटली मिल रही है, इसके अंदर जो है ना आपको इथीरियम के अंदर भी एंट्री लेने का सोचना चाहिए। अब इथीरियम की दोस्तों जो अच्छी सपोर्ट बनती है ना वो तो बनती है हमारी यहाँ पे 2490 से लेकर लगभग यहाँ पे 2430 तक। अब यहाँ तक इथीरियम दोस्तों आता है या नहीं आता है, ज़ाहिर है इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। बिटकॉइन अगर नीचे आएगा तो ही ये आएगा, वरना जाहिर सी बात है पहले रिवर्स करेगा। बट बहरहाल यहाँ पे आप एक चांस ले सकते हो और यहाँ पे आप चाहो तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो। फिल आउट हो गया तो बहुत अच्छे, और अगर नहीं फिल आउट हुआ तो भी टेंशन नहीं है। जहां बिटकॉइन में स्ट्रेंथ मिलेगी हमें, जहां बिटकॉइन में इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक मिलेगा, वहां इंशाल्लाह हम लोग इथीरियम के अंदर भी राइड कर लेंगे। तो मसला कोई भी नहीं मेरे भाइयों, आप फॉलो करते रहोगे तो आप लोगों को जो है ना हर चीज की अपडेट जो है मेरे से मिलती रहेगी। बस आपका प्यार मुझे चाहिए और एक और चीज चाहिए कि वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूला करो। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कुछ ऑल्ट कॉइन्स के भी स्विंग सेटअप में आपको दूंगा, डिमांड जोन दूंगा, जहां पर आप लोग चाहो तो बाय ऑर्डर लगा सकते हो। बस आप लोगों ने फॉलो करते रहना है। इसके अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया अगर आज के एनालिसिस के बारे में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह वहां रिप्लाई कर दूंगा। दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।